ये जो है ना, ये मतलब बॉडी इसकी दबती है। आप दबा के थोड़ी सी हल्की से दबा के दिखा दीजिए, मतलब BMW की भी दबती है। BMW की दबती है, लेकिन जो भी है ठीक है। तो वो अभी थर्ड सर्विस कराया, 30,000 रुपए की पड़ी है उसकी थर्ड सर्विस। थर्ड सर्विस 30,000 रुपए, 30,000 जिसमें रुपए उसके। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं अपाचे RR 310 को लेके। ये न्यू वाला वेरिएंट है, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। रेड कलर में है और भाई ये थोड़ा प्रीमियम वर्जन वाला है। जैसा कि मैंने पूछा भाई से, तो भाई ने बताया कि प्रीमियम वाला है। प्रीमियमनेस जो दिखती है वो कहाँ से दिखती है? वो दिखती है आपकी, मैं साइड से दिखाता हूँ आपको, ये चैन ब्रास वाली आती है। और भी 2-3 फीचर है, तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो आज हम इस बाइक का लेंगे ओनरशिप रिव्यू, और इसको हो चुके हैं 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में कैसा क्या रिव्यू रहा है इसका, चलाने में कैसी है, अच्छाइयाँ कैसी है और बुराइयाँ कैसी हैं। मेन चीज़ जो है वो बुराई, वो चाहिए भाई, क्योंकि लोग जब भी तो खरीदेंगे जब बुराई पता चलेगी इस बाइक के बारे में, ठीक है। तो बहुत सुंदर सी बाइक है, ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है इसका। तो भाई से मिलते हैं, भाई से बात करते हैं, रिव्यू लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो भाई आ चुके हैं, धीरज भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया है। आने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, परेशानी तो बस चलो छोड़ो, वो तो बात की बातें हैं। मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि तो बाइक ली आपने, वो कितने रुपए की पड़ी भाई? भाई मेरी बाइक BTO वर्जन है, तो हमें 3,55,000 की पड़ी है। BTO वर्जन? हाँ, ब्यूल टू ऑर्डर। ब्यूल टू ऑर्डर करके कोई वर्जन आता है, तो वो भाई को 55,000 एक्स्ट्रा दिए आपने। कितने हजार? 34,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया। 34,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। हाँ, इसमें स्टार्टिंग वर्जन जो है बेस मॉडल आती है 3,12,000 की स्टार्टिंग होती है। 3,12,000 से स्टार्ट हो जाता है। और भाई का जो वेरिएंट है वो 3,55,000 वाला है, जिसमें आपको जिसमें इनको 36,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। और वो 36,000 किस चीज के एक्स्ट्रा देने पड़े हैं वो भी वीडियो में बताएंगे भाई, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो पहली चीज तो ये बताइए भाई, हाँ। एवरेज कितने निकालती है भाई इसकी एवरेज सिटी में लगभग 16-17 निकालती है। 16-17? हाँ भाई। भाई 16-17, ये तो मेरी NS 400 भी कम हो गया भाई। तो 16-17 की एवरेज निकालती है हाँ, आपकी? सिटी में। अच्छा, और हाईवे पे अगर हम बात हाईवे करें पे तो? मैं अभी इसके पिछले वाला ट्रिप में वृंदावन का ट्रिप करा था, तो मैं 100 से ऊपर नहीं गया था, स्पोर्ट मोड में गया था, तो हमें माइलेज इसकी 28-29 की निकाल के दी थी। स्पोर्ट मोड में 28-29 की माइलेज निकाल के दे रही है, अगर आप 100 से नीचे चलाओगे। और अगर 100 से ऊपर भगाओगे तो बिजली वाले माइलेज भूल जाओ भाई, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट जो इसकी चीज लगती है मुझे, ये लगती है भाई, ट्रांसपेरेंट स्लीपर क्लच। ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास आता है, ठीक है। और ये जब बाइक चलती है तो ये घूमता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। बाकी इसको आप दिखाएंगे हम वीडियो में। तो भाई हम अच्छाई की बात कर रहे थे, तो पहली जो अच्छाई भाई ने बताई कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ABS आता है, कॉर्निंग ABS आता है, व्हीली कंट्रोल आता है, जो कि आपको लीन कंट्रोल आते हैं। क्या क्या बताऊं भाई, समझ लो भाई, ये एक सुपर बाइक है, मिनी सुपर बाइक है। मिनी सुपर बाइक मतलब ड्यूक 390 आप लेने जाओगे ना, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये होती है बल्क में, ठीक है। और बल्क की जो बाइक होती है उस पर तो रिएक्शन आते हैं, तो रिएक्शन की बात ही कर लेते हैं भाई। लड़कियां देखती है, लड़के देखते हैं, मतलब कौन देखता है ये बता दो भाई सब देखते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं, बोलते हैं भाई कितने की है, तो मैं बोलता हूँ ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ भाई, थोड़ी मोड़ी लगा के 4 के करीब पड़ गई हमारी, तो मैं 4 बोलता हूँ, तो भाई इतनी महंगी बाइक लेने की क्या मतलब थी, कार ले लेते। मैं बोलता हूँ पता है, एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर मैं कार ले लेता आप पूछते मेरे से। कार ले लेते तो भाई आप पूछने थोड़ी आते मेरे से, ठीक है। तो भाई एग्जॉस्ट साउंड इसका कुछ ऐसा ही है, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा ठीक, मतलब ठीक ठीक का ही है। ट्रैक मोड में बढ़िया आवाज आती है, ट्रैक मोड में लुक्स तो मैं बता रहे हैं बढ़िया आवाज आती है, ठीक है। और कोई बंदा देखेगा, इवन मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो भाई ये TVS की तरफ से विंगलेट्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। ये विंगलेट्स ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये इसमें लगे हुए आते हैं। और ये आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, तो जब ये बाइक स्टार्ट होती है तो ये दिखता है, ठीक है। बाकी एडजस्टेबल सस्पेंशन है इसमें। भाई टायर की बात कर लेते हैं। टायर देखिए, इसे मिशलिन के आते हैं, 150 सेक्शन का टायर और आगे 110 आता है, ठीक है। और भाई आपको आफ्टर मार्केट टायर लगवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई बहुत अच्छी लीनिंग हो जाती है इन पे। भाई ने करा होगा लीनिंग, तो भाई बता दीजिए। लीनिंग किया हूँ 131 के स्पीड में, 131 की स्पीड में लीनिंग किया है भाई ने। 5 डिग्री। ओह क्या बात है भाई। इसमें भाई रिकॉर्ड हो जाती है, सारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इसमें मतलब अब सबसे पहले इसके मीटर की बात कर लेते हैं। मीटर दिखा दो भाई। तो भाई आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ है मीटर का। भाई ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फोन नहीं होता कि फोन ही चिपका दिया है, ऐसा लगता है। और भाई इसमें बहुत से मोड्स आते हैं। देखो ABS की लाइट जल रही है, और यहाँ पे ट्रैक्शन की लाइट दिख रही होगी आपको, ठीक है। पेट्रोल अभी थोड़ा सा कम है, उसको इग्नोर करना,
ठीक है। बाकी ये जो बटन्स हैं, इस बटन से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। दिखा दीजिए भाई मोड कैसे चेंज होते हैं। तो भाई राइडिंग मोड देखो, राइडिंग मोड, अर्बन मोड है, रेन मोड है, स्पोर्ट मोड है और ट्रैक मोड है। मैं नॉर्मल सा स्पोर्ट मोड में ही एनी टाइम रखता हूँ। एनी टाइम स्पोर्ट मोड में ही चलाते हैं ज़्यादातर। और भाई ने ये डैम्पर वाला लगवा रखा है HG का, तो ये ज़रूरत है अभी। और एक चीज़ मैं इसमें देखता हूँ यार कि इसमें वो आता है जैसे स्टोरेज वगैरह, जैसे आपको हाँ, RC इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें RC में अपलोड कर रखा हूँ, तो मैं आपको RC दिखाता हूँ। थोड़ा सा ब्लर कर देना उसको। माय व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, दो इसमें डॉक्यूमेंट में RC और DL यहाँ पे आता है भाई। 3 ठीक है, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। 3 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो मतलब फोन हो चाहे ना हो, बाइक होनी चाहिए आपके पास। बाइक है तो आप पुलिस वाले कोई भी पकड़े तो आप RC दिखा अभी पुलिस वाले पकड़े, बोलना आओ इधर से। सकते। हाँ, इधर देख लो। बोला कि भाई क्यों बुला रहे हो, तो आ जाओ भाई, डॉक्यूमेंट देख लो, डिजी लॉकर से अपलोडेड है। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत बढ़िया है। तो भाई सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। पहली जो सर्विस कॉस्ट है वो कितने की पड़ी भाई? पहली सर्विस भाई मैंने कराया था 600 किलोमीटर पे लगभग, और हमें सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ी थी 3500 कुछ रुपए, मतलब 3600 रुपए अप्रॉक्स मान लो। 3600 रुपए हाँ भाई। एक्सप्रोक्स। ये आप बता रहे हो लेबर को हटाने के बाद? लेबर के हटाने के बाद में। और भाई- इसमें पता है भाई चेंज क्या क्या हुआ है? इसमें इंजन ऑयल चेंज हुई है, और उसके बाद इसकी ऑयल फिल्टर चेंज हुई है, बस। हाँ। और कुछ नहीं चेंज और हुआ कुछ नहीं भाई। भाई ने पीछे मड फ्लैपर भी आता है, तो भाई ने हटा रखा है ताकि पीछे से थोड़ा वाइड दिखे, और दिखता भी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी बल्कि बाइक है, और भाई USD फॉक्स इसमें आ ही जाते हैं। और सबसे प्यारी जो चीज़ लगी मुझे, स्टील ब्रेडेड वायर आती है भाई ब्रेकिंग लाइंस के लिए, जो कि भाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इनहैंस कर देती है बहुत बढ़िया। और एक फीचर और आता है इसमें, वो है भाई क्रूज कंट्रोल। भाई ये जो फीचर है ना, ये फीचर मतलब क्रूज कंट्रोल तो मतलब होना ही चाहिए भाई आजकल बाइक। ये सबसे प्यारी चीज़ भाई इसमें पेडल डिस्क आती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये पेडल डिस्क आती है आगे भी और भाई पीछे भी। ठीक है, पीछे तो उस साइड से दिखाता हूँ, तो पीछे भी पेडल डिस्क आती है, जिससे ब्रेकिंग की जो पावर है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो भाई बात करते हैं सबसे पहली चीज कि सस्पेंशन जो आप बता रहे थे एडजस्टेबल है, हाँ, आगे और पीछे दोनों। आगे पीछे दोनों। तो जैसे ड्यूक में क्या होता है कि आप हाथ से घुमा के कर सकते हैं, बट इसमें आपको पेचकस टाइप ऐसा कुछ करना पेचकस पड़ेगा। टाइप से इसमें चाबी में ये लगा है, तो इससे कर सकते तो हो। चाबी से भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है यार, चाबी से भी हो जाता है। और दूसरी चीज, ये वाला भी एडजस्टेबल है। और भाई एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, ये जो आता है ना, ये ऐसे करके, भाई ये सारी बाइक्स में होना चाहिए, क्योंकि है ना इससे जंग लगने का खतरा नहीं आता। मट्टी सारी इस पे जाती है, उस पे तो जाती नहीं, सस्पेंशन पे। सबसे बढ़िया चीज है ये। भाई बाइक की लुक इतनी सेक्सी है ना, अगर आप किसी भी सुपर बाइक के बगल में खड़ा करते हो, भाई को मैं एक क्लिप दे दूंगा, वीडियो चल रही होगी, ठीक है, आप देखना मेरे बगल में भाई 6R लगी है, उसके बाद एप्रिलिया 457 लगी है, ZX 10R लगी है, फिर भी देखो भाई ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई ये स्पोर्ट बाइक है। पूरा भाई लुक सुपर बाइक ही लगती है भाई, भाई। सुपर बाइक लगती है। मैंने देखी आपकी क्लिप इंस्टा पे, भाई का चैनल है रोलर राइडर करके, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, तो भाई का फॉलो भी कर लेना और भाई की क्लिप देखना। ZX 6R के साथ भी इन्होंने डाली हुई है, और भी सुपर बाइक्स है। तो भाई वहां पे इनकी लग नहीं रही थी कि ये सुपर बाइक नहीं है, सुपर बाइक ही कह लो, और अपनी बाइक सुपर बाइक ही होती है भाई। ठीक है, वो तो बात है ही। तो भाई एक चीज दिखा देते हैं आप लोगों को, एक बार स्टार्ट करके एक क्लच वाला दिखा दीजिए कि कैसे ये घूमता है। देखो भाई ये ऐसे घूमता है, और साउंड कुछ है वो ऐसी आती है, नॉर्मल सी साउंड है, मतलब ज्यादा बेसी भी नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा रैप कर दीजिए भाई, बंद कर लीजिए भाई। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि साउंड अगर आप थोड़ा हायर RPM पे जाएंगे ना तो साउंड आपको अच्छी खासी ये देगी, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल बाइक बहुत प्यारी है। तो भाई सीट की बात कर लेते हैं। पहला सीट कैसा, मतलब कंफर्ट कैसा है भाई? इसके मैंने अभी कुछ नहीं करा रखी है, इसके पहले वाला जो था ना, जो स्टॉक मिली थी हमें कंपनी से, वो बहुत हार्ड था। आगे वाला तो भाई ठीक था, आगे वाला ठीक था, पीछे वाला थोड़ा हार्ड था, बहुत हार्ड था भाई। लेकिन तो ये कुशनिंग भाई ने करवा रखी है, और देखो ये बिल्कुल ऐसे ही दब रही है, मतलब बैठने में बढ़िया फील आता है, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन बाइक है ना यार, थोड़ी सी ऊंची ज्यादा है, ठीक है, तो लड़कियां वगैरह अगर भाई कभी बिठाई तो दिक्कत आने वाली है। बाकी भाई बोल रहा था कि लड़की मैं नहीं बिठाऊंगा। चलो कोई बात नहीं भाई। ब्रेकिंग पावर कैसी है इसकी? मतलब ब्रेकिंग पावर ठीक है, ठीक है, मतलब अगर मान लो हम एकदम से अचानक से ब्रेक मारे, हाँ। तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं ब्रेक नहीं लगेगी। कभी कभी ऐसे होता है थोड़ा भाई, देखो अगर आप हाई RPM पे हो तो थोड़ा सा तो ग्लिच होता ही है, तो उससे कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है भाई। और ब्रेक पैनिक नहीं करना है, मेन चीज ये है। बाकी ब्रेकिंग आप बोलेंगे सही है, ड्यूक 390 से बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ठीक है। तो भाई फीचर्स तो हमने बहुत बता दिए। अब मेरे को
थोड़ा सा बुराइयां भी बता दीजिए इसकी। भाई इसकी दो बुराई है। सबसे गंदी वाली बुराई मुझे लगती है, सबसे पहले तो हीटिंग इशू तो हम झेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन है ना बहुत गंदी है भाई। वाइब्रेशन मतलब बहुत गंदी है। हाँ पहले आपने बताया हीटिंग इशू। हीटिंग इशू हीटिंग इशू मतलब कितना हीटिंग इशू होता है इसमें? भाई अगर आप नॉर्मल अगर हाफ पैंट पहन के अगर जा रहे हो सिटी में कोई सामान वामान तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप चप्पल में हो हाँ और शॉर्ट्स में हो हाँ तो भाई तो आप इसको नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी ये। थोड़ी देर बाद बहुत गर्म हो जाएगी। और पंखा भी मैंने देखा भी कि भाई हीट तो मारता है, ऐसी बात नहीं है, हीट मारता है, ठीक है। तो हीटिंग इशू पहला है। तो बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस किस हद तक फील होती है भाई? भाई वाइब्रेशन तो फील होती है। मैं इसमें डैम्पिंग सीट लगाया हूँ तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। मतलब मैंने वीडियोस में देखा है कि ये बाइक यहाँ से ज्यादा वाइब्रेट करती है ये वाली बॉडी, बट भाई बोल रहे हैं कि मैंने डैम्पिंग किट लगवाया हुआ है, इससे यहाँ से तो नहीं, लेकिन भाई बता रहे हैं कि यहाँ कहीं से वाइब्रेशन होती इसके है। अंदर से पता ना कहाँ से आवाज आती है। मैंने बहुत सारा कोशिश करा था। ये देखो यहाँ भी ये सब लगा रखा हूँ, डबल साइडेड टेप लगा रखा हूँ भाई, चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा मैं जुगाड़ करके लगाया हूँ, इससे भाई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस हुई है। 90% लगभग खत्म हो गई है वाइब्रेशन। खत्म हो गई, बट आवाज अभी भी आती है। आवाज आती है इसके अंदर से, पता ना कहाँ से आती है। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज और बताइए, वाइब्रेशन की बात कर ले तो वाइब्रेशन आपकी सीट पे आती है? आप बैठे थे ना तो आप बताओ। नहीं मैं तो आपका पिलियन का बता सकता हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, सीट पर वाइब्रेशन आती है? भाई उतनी मतलब नहीं है, फील होती है थोड़ी सी। मतलब राइडर को फील नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी हद तक फील होती है, हल्की फुल्की। हाँ हायर आरपीएम पे फील होती है या फिर लोअर आरपीएम पे? हायर पे ही होती है। हायर पे होती है। अब कुछ नहीं कराने के बाद तो नॉर्मल ही है। अच्छा तो आगे वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं पीछे बैठा था भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वाइब्रेशन पीछे वाले को बहुत फील होती है। दूसरी चीज ये जो है ना, इस पे भी अगर आप पैर रख के बैठोगे ना तो भाई इस पे वाइब्रेशन भी और फील होती है। ऐसी बात नहीं है, वाइब्रेशन तो है इस बाइक में, लेकिन भाई वही है कि आप अगर हायर सीसी सेगमेंट बाइक लोगे ना, आप 400 सीसी 300 सीसी बाइक लोगे ना, तो भाई वाइब्रेशन कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हर चीज कोई भी परफेक्ट नहीं होती है भाई, ठीक है। तो मैंने कई वीडियो में देखा है कि भाई ये वाला जो ग्लास है इसके ऊपर तेल जम जाता है, तो आपके साथ ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता। ठंडी में भाई मैं जनवरी में बाइक लिया था, ठीक है, तो थोड़ा फॉग टाइप का जम जा रहा था, पर स्टार्ट करके छोड़ दो, क्या बोलते, कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दो तो नॉर्मल हो जाती थी थोड़ी देर में। मतलब होता है, तेल जमता है बट वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ मतलब तेल तो जमता है। हाँ जमता है वो तो। ओके ठीक है। तो कुछ लोग यार चेंज करवा देते हैं, उसको ग्लास को चेंज करवा देते हैं, कुछ लोगों का जमा ही रह जाता है, मैंने ऐसा सुना है। वो इशू है भाई, फिर उसको अगर आपके साथ ऐसा इशू आ रहा अगर है, आपके साथ कोई इशू हो तो आप जाके सर्विस सेंटर में उसे क्लेम करो, वारंटी में निकल जाएगी वो चीज। ठीक है। तो मतलब सर्विस सेंटर में जाकर आप क्लेम करोगे। और यार एक चीज और मैं बुराई बता दूं, तो यार ये जो है ना, ये मतलब बॉडी इसकी दबती है। आप दबा के थोड़ी सी हल्की से दबा के दिखा दीजिए। मतलब BMW की भी दबती है। BMW की दबती है, लेकिन जो BMW 310 है ना उसका भी दबता है ऐसे, लेकिन वाइब्रेशन वगैरह सारा चीज सेम है। और उसका भाई केवल अलग है तो उसकी सर्विस कॉस्ट बहुत हाई है भाई, बहुत हाई है। सर्विस कॉस्ट के मामले में तो वो बाइक भाई है हाई। भाई चलो BMW की बात नहीं हो रही है, यहाँ 310 की बात हो रही है। मैं लेकिन बता देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं ट्रिप पे उसके साथ जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, तो वो अभी थर्ड सर्विस कराया, 30,000 रुपए की पड़ी है उसकी थर्ड सर्विस। थर्ड सर्विस 30,000 रुपए, 30,000 जिसमें उसके ब्रेकिंग वगैरह पैड वगैरह सब हाँ। चेंज हुआ होगा। हाँ भाई ठीक है, तो मतलब बहुत कॉस्टली है यार। BMW की बाइक मेंटेन करना इजी नहीं है। बाकी आप अगर BMW ना खरीदना चाहे तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो इस पे भी आते हैं और प्यारी तो ये भी है। ठीक है, तो भाई सस्पेंशन का बता दीजिए मुझे। सस्पेंशन मतलब स्टिफर है या सॉफ्ट है, कैसे है? मतलब झटका वटका फील होता है? ठीक है, मेरा वजन तो भाई ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा झटका मुझे लगता ही है। अगर मोटे आदमी है तो फिर और अगर आगे की सॉकर की हम बात करें तो आगे वाला बढ़िया भाई, आगे ठीक है। हाँ, कोई मतलब जर्क नहीं मिलती भाई इससे, ज्यादा जर्क नहीं है। मतलब ओवरऑल बढ़िया है। बाकी एक चीज और है बुराई के मामले में, मैं बता दूं भाई, ये ना बहुत छोटी सीट है, तो अगर लॉन्ग राइड्स पे कभी कोई पिलियन जाए इस बाइक पे तो मत ही लेके जाना, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्योंकि सीट जो है ना बहुत छोटी है, मतलब इतने पे ना, मतलब अगर 40-50 kg का भी बंदा बैठता है ना तो भी उसे सीट कंफर्ट थोड़ी टाइम के लिए ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग राइड है ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सीट, पहली चीज सीट, दूसरी चीज वाइब्रेशंस, और तीसरी चीज भाई जो आपने बताया था हीटिंग इशू भी है इस बाइक में। चौथा, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे दबता है, बस यहीं से दबता है और कहीं से नहीं दबता है। यहाँ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से दबता है। बाकी यार मेरे को एक बात बताओ, हैंडलिंग कैसी है इसकी? मतलब लाइट वेट लगती है बाइक? भाई फेयरिंग है तो थोड़ी हार्ड होगी, कॉर्नरिंग भी हार्ड हो जाती है। कॉर्नरिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। हाँ। कॉर्नरिंग हार्ड हो जाती है। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, जैसे आपको मान लो आप सिटी पे चला रहे हो और जैसे जाम वाला एरिया है, तो वहाँ पे आप कट मार के चला सकते भाई हो? देखो इसकी इंगलेट निकली हुई है, ठीक है, तो भाई नॉर्मल नहीं निकालना पड़ता है, नहीं तो कोई भी सड़ जाता है। एक बार मेरा टूट भी चुका था, तो इसकी कॉस्ट भाई लगभग 4,000 रुपए की आती है। एक नहीं मिलती, दोनों लेना पड़ता है। सेट आता है पूरा भाई, फिर आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा अगर आप एक लेना चाहते हो तो। बाकी यार
मतलब हैंडलिंग मतलब ठीक, मतलब बढ़िया भाई, 174 किलो की गाड़ी है तो उस हिसाब से बढ़िया भाई। 174 किलो की गाड़ी है, ठीक है। 174 किलो में मतलब ठीक है, बाकी कटवट मारने में हाँ थोड़ा इजी है क्योंकि फेयरिंग वाली बाइक है। फेयरिंग वाली में आपको पता ही है यार, कहीं ना कहीं से टच हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको हाईवे पे भगाओ या नॉर्मल कोई भी ऐसा रोड हो वहां भगाओ। वैसे अगर आपको कटवट मारने वाली बाइक चाहिए तो जा सकते हो आप नेक्ड बाइक पे। भाई बीटीओ वर्जन भाई ने आज याद दिलाया, तो भाई बीटीओ वर्जन की बात कर ले। बीटीओ वर्जन भाई कह रहे थे कि बीटीओ वर्जन है, बीटीओ वर्जन में क्या क्या एडवांटेज मिल जाती है इस बाइक को वो दिखाते हैं आपको। तो पहली चीज आप दिखाइए भाई। एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाती है भाई इसमें। बीटीओ वर्जन में एडजस्टेबल सस्पेंशन है, नॉर्मल वाली में नहीं है। नहीं है, ओके। आगे और पीछे वाली दोनों हो जाती है भाई। उसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर हैं, देखो खोल लेता हूं। तेरे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, देख लो आप, आपको दिख रहा होगा। कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आता है, क्रूज क्विक कंट्रोल शिफ्टर आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग इसमें है। उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है पीछे वाली, और ये देखो रेयर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि आगे उड़ जाती है उसकी भी कंट्रोल है, व्हीली कंट्रोल है इस पे भाई। और जो अगर आप पहाड़ में जा रहे हो नीचे ऐसे स्लोपिंग कंट्रोल है वो भी है भाई। फीचर्स तो मतलब बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। और ठीक है, तो हम बुराइयों की बात कर रहे थे, तो एक चीज और मेरे को जो बुरी लगी है इसमें वो एक ये है कि यार ये जो है ना, मतलब आप इससे पकड़ के आप क्या बोलते हैं, खींच सकते हो बाइक को, साइड में कर सकते हो। बट ये चीज यहाँ नहीं दिख रही यार मुझे, ये आता नहीं है यहाँ पे, है नहीं भाई, इसमें है ही नहीं है। देखो ये वाली चीज है नहीं साइड का, तो अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में है या पीछे खींचने तो इसको पकड़ के ऐसे खींच लोगे नॉर्मल से, ठीक है। मेरा हाइट उतना नहीं है, 5.6 है लगभग, 5.6 में मतलब ये भाई के पैर इतने आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं कराया हूँ, पहले इतना आता था इतना, अब कुछ नहीं अच्छा, कुछ नहीं करा रहे, थोड़ी सी सीट ऊंची हो गई है, ऊंची हो गई। तो इस साइड भी होनी चाहिए भाई, जैसा कि हम उतार के अगर पीछे खींच रहे हैं इसको तो होना चाहिए कुछ यहाँ पे। हाँ, यहाँ से तो होना चाहिए। अगर ये चीज यहीं दे देते, वहां नहीं देते। नहीं, यहाँ तो चाहिए भाई, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, मतलब दोनों बैठ के पीछे खींचने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और इसको उतार के खींचने के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पार्किंग में आपकी गाड़ी लगी है तो फिर खींचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये पकड़ के मुझे खींचना पड़ता है, ठीक है। तो यार ये भी टीवीएस वालों ये चीज करनी चाहिए आपको। और ये तो तीसरी चीज भाई बता रहे थे कि बीटीओ मॉडल में क्या आता है, बता दो भाई। वो वाली ब्रास चेन, ब्रास की चेन आती है भाई इसमें, ब्रास की चेन आती है, आप देख सकते हैं, गोल्डन वाली दिखेगी आपको। ये पहले से ही मतलब टीवीएस से ही लगी हुई है, ये ये हम मतलब इन्होंने भाई ने चेंज नहीं करवाई हुई। ये बेस मॉडल में बिल्कुल नहीं है भाई, बीटीओ वर्जन में ही आती है चीज। बीटीओ वर्जन अगर किसी भाई को परचेज करना हो तो बीटीओ वर्जन ही मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप बीटीओ वर्जन ही लो। इसके ऊपर कोई भी मॉडल नहीं आती भाई, ये टीवीएस की टॉप मॉडल है, इसके ऊपर कोई बाइक है ही नहीं भाई टीवीएस की। तो लाइट का थ्रो बता दो मेरे को यार, कि मतलब लाइट का थ्रो भाई बेटर है एक नंबर। अगर आप पहाड़ में जा रहे हो तो एडजस्ट करा सकते हो आप, दो छोटी छोटी लाइट आगे लगवा सकते हो, लेकिन ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया से आ जाती है। मतलब सिटी में अगर मान लो मैं बोलूं कि जैसे स्ट्रीट लाइट होती है तो उसके नीचे इसकी लाइट दिखती है कि नहीं दिखती है जब ये चल दिखती है, दिखती है लाइट दिखती है तो मतलब लाइट अच्छी है। लाइट मैं रात में भी व्लॉगिंग करता हूँ, मैं तो एक ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर हूँ, तो दिख जाती है, कैमरे में आ जाती है, ठीक ठाक बढ़िया आ जाती है। हाँ, तो मतलब लाइट भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि कोई इशू नहीं है लाइट में। 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं इसमें भी। हाँ, लाइट बहुत अच्छी है, लाइट भी अच्छी है, लाइट के मामले में बढ़िया बाइक है ये, ठीक है। भाई का है बीटीओ वर्जन, अगर बीटीओ वर्जन लेना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? भाई बीटीओ वर्जन में आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। देखो जैसे पार्ट्स की बुकिंग होती है, इसकी भी वैसे ही बुकिंग होगी। 45 दिन पहले आपको जाके सर्विस सेंटर में, जो भी इसका 5,000 प्लस किट का जो पैसा है 34,000 रुपया बढ़ गए होंगे, तो वो आपको पहले पे करना होगा। फिर आपकी गाड़ी भाई अगर डीलरशिप वाले बढ़िया है, तगड़ा है, तो भाई जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो 45 दिन लगभग लग जाते हैं। वैसे अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो 7-8 दिन 10 दिन में हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब तुरंत के तुरंत बाइक नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, अरे आपके ऑर्डर के बाद में एक बंदा स्टार्ट होगा, फिर उसका मिलेगा आपको आने के बाद में। ठीक है। तो भाई ने बताया किसी को बीटीओ वर्जन लेना हो तो वैसे ही ले सकता है। बाकी एक और बाइक आई है RTX 300, जो हम बोलते हैं एज एडवेंचर बाइक। एक एडवेंचर बाइक आई है इसकी, वो भी उसका भी ऐसे ही रोल है भाई, 60 दिन का टाइम पीरियड है उसका भी। जैसे गाड़ियों में होता है ना, ऐसे भाई बाइक के लिए भी है। आजकल ये एक्सपेंसिव बाइक लेना तो भाई ऐसा ही है कि पहले बुकिंग करा, उसके बाद आपके लिए बाइक आएगी। ठीक, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भाई का कुछ चीज पूछनी हो तो मैं भाई को टैग कर दूंगा, भाई को मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। भाई का चैनल है, भाई बिल्कुल रिप्लाई दे देंगे, कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं, मैसेज कर लेना, ये देखो चैनल है, इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ऐसे हाँ, कोई भाई का चैनल है रोला राइडर करके, इंस्टा पे मैसेज डीएम कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी अगर आप कमेंट के जरिए अगर पूछना चाहें तो भाई बता देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई ऐसी नई दूसरी वीडियो में, तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई। जय हिंद, जय भारत।